नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब होता है जब हम कोई माल गुड्स परचेज करते हैं तो उसी परचेज की कॉस्ट पर कोई एडिशनल चार्ज लगना। अब एडिशनल चार्ज जो लगता है वो परचेज की कॉस्ट में जुड़ जाता है और परचेज की जब कॉस्ट में जुड़ जाता है तो वास्तविकता की एक्चुअल में वास्तविक परचेज प्राइस पता चल जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि हमने इंदौर से बहुत सारे सामान परचेज कर लाते हैं और जब सामान वहाँ से इंदौर से खरीद के लाते हैं तो वहाँ पर होता ये है कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट, हमारी पैकिंग जो लगता है उसी परचेस वैल्यू में एडिशनल कॉस्ट के रूप में हमको जोड़ना पड़ता है। अब हमें वास्तविक ये पता है चले कि ये माल वास्तविकता में कितने रुपए का हमको आकर मिला। एक सामान है जिसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपये है और 10 रुपये का एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा कि वहाँ पर वो सामान 10 रुपये उसका भाड़ा लगा। या फिर हम लैपटॉप खरीदते बेचते हैं, 20,000 रुपये का लैपटॉप है और 20,000 रुपये के लैपटॉप पे 100 रुपये का बस का किराया लगा। अब वास्तविकता में वो जो सामान पड़ा वो 20,100 में पड़ा। अब हमको ऐसे बड़ी क्वांटिटी में माल परचेज सेल करना होता है, परचेज करना होता है, तो किस तरीके से एडिशनल कॉस्ट उसकी निकालें और उसकी वास्तविक प्राइस का पता कैसे लगाएं। तो आइए देखते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज वाला टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक है, जरूर देखिएगा, प्रैक्टिकल समझते हैं। ये हमारा है यहाँ से ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो यहाँ से ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेंट्री की पूरी थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जरूर डाउनलोड कीजिएगा, पूरे नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और प्रैक्टिकल समझते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के लिए पहला पॉइंट, पहले स्टेप अल्टर पर जाएंगे, यहाँ से दूसरी स्टेप ग्रुप पर जाएंगे, ग्रुप पर जाने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाने के बाद आपको करना यह है कि अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी करना है और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये एक्सेप्ट होने के बाद बाहर आ जाते हैं और वाउचर पे जाते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले परचेस का एक वाउचर बनाते हैं और परचेस का यहाँ से वाउचर बनाते हैं और इंटरपेश करते हैं और परचेस अकाउंट में जाते हैं। अब ये परचेस अकाउंट में जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन। यहाँ से हम चलते हैं राइस में, एक हम आइटम लेते हैं राइस का। तो यहाँ से राइस लिया और राइस को हमने केजी में लिया, राइस लिया और राइस को हमने केजी में लिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये जो राइस खरीदा है हमने, इस राइस को 300 किलो राइस खरीदा जिसकी कॉस्ट है 50 रुपये। अब हम इसी के साथ में आगे चलते हैं और इस 300 किलो चावल पे 50 रुपये की कॉस्ट है, 15,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। अब जब इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया तो यहाँ से हमने 1,000 रुपये का यहाँ से ट्रांसपोर्ट दिया, यहाँ से हमने फिर एक्सेप्ट कर दिया, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। एक बिल और बनाता हूँ, मई के महीने में 1/5 को हमने यहाँ से परचेस गया और यहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट मंगवाई इंदौर से। अब इंदौर से अल्ट्राटेक की सीमेंट जो मंगवाई है इसको हम बैग में भी ले सकते हैं या पीस में भी ले सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, अब इस अल्ट्राटेक सीमेंट की 1,000 बोरी मंगवाई है और 1,000 बोरी की कॉस्ट है, एक पर कॉस्ट है 350 रुपये। अब इसमें हम ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं और अगर टोटल वैल्यू का परसेंटेज करना चाहते हैं तो परसेंटेज लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कभी परसेंटेज का नहीं लगता है। जो स्टॉक अपन पहुंचाते, जो माल हम पहुंचाते हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो हमने 10,000 रुपये का इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया 1,000 बोरी लाने का। तो यहाँ से हमने इंटरप्रेस करा और फिर इंटरप्रेस करा। अब हम चेक करना चाहते हैं कि 350 रुपये की जो बोरी है, अगर ये एडिशनल कॉस्ट ट्रांसपोर्ट हमने ऐड कर लिया है तो वास्तविक प्राइस क्या रहेगी। तो इसकी जो प्राइस है वो स्टॉक समरी पे आपको पता चलेगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर स्टॉक समरी पे और स्टॉक समरी पे चलने के बाद में हम जाते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे। तो देखिएगा जो आपकी जो अल्ट्राटेक सीमेंट की बोरी थी वो 360 रुपये की जगह 350 रुपये की जगह 360 रुपये की पड़ी। अगर आप यहाँ से 100 रेट देखना चाहते हैं उसका तो आप एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पेश करिएगा। अगर आप एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पेश करते हैं तो यहाँ से आप जाइएगा, इसका रेट शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आराम से आप रेट शो करवा लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 360 रुपये पर एक प्रति बोरी पड़ी, जबकि हमने वास्तविक परचेसिंग हमारी 350 रुपये है, लेकिन ट्रांसपोर्ट यूज करने लगने के बाद में 360 रुपये।
ऐसा का ऐसे ही चावल का हम देखिएगा, चावल हमारा जो पड़ा हुआ है वो हमारा हमको पड़ा है 53 रुपये 50 पैसे का, यहाँ पर 53 रुपये 33 पैसे का, जबकि हमने जो बिल बनाया था वो 50 रुपये पर केजी का बनाया। तो यह होता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। आप चाहें तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखिएगा, अल्टर के साथ F1 दिखाएगा। तो यह होता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, जो कि अतिरिक्त कोई चार्ज लगता है उसको एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज करते हैं, जो कि परचेज वैल्यू में जोड़ना होती है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।